क्या आप जानते हैं गुजरात को भाजपा की टेस्टिंग लैब माना जाता है और यही कारण है कि यहां सफल रहे प्रयोग को भाजपा दूसरे राज्यों में भी लागू करती रही है। राजस्थान में भजन लाल सरकार के पहले मंत्रिमंडल को लेकर जैसे जैसे देरी हो रही है, सभी की सांसें जो हैं वो फूल रही है। अब पूर्व मंत्रियों को मंत्री पद जाने का खतरा जरा लगने लगा है तो नए विधायकों के पेट में तितलियां नाच रही है कि भाई भजन लाल जी की किस्मत जैसे चमकी तो क्या पता अपना भी कुछ मुकद्दर जरा संवर जाए। चुनाव परिणामों ने चौंकाया, मुख्यमंत्री के नाम ने चौंकाया, तो क्या लगता है मंत्रिमंडल में लगने वाला समय नहीं चौंकाएगा? वेट एंड वॉच पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। इस बीच अब ये भी बातें सामने आ रही है कि इस देरी के पीछे गुजरात मॉडल लागू किए जाने की चर्चाएं जरा जोर पकड़ने लगी हैं। अब भाई ये नई क्या मुसीबत है, आखिर क्या है गुजरात मॉडल? नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। चलिए गुजरात मॉडल की तरफ चलते हैं जिसने पूर्व मंत्रियों की नींद उड़ा रखी है। तो देखिए, आप कुछ यूं समझिए इसे कि गुजरात में भाजपा ने नया प्रयोग करते हुए अपनी सरकार में मंत्री रहे 22 दिग्गज नेताओं को बाहर कर दिया है। अगर भाजपा यहां पर गुजरात मॉडल को अपनाती है तो कई पूर्व मंत्रियों की नए मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। लेकिन क्या पुराने दिग्गजों को दरकिनार करना, नई कैबिनेट बनाना इतना आसान है? मंत्री पद के दावेदार पूर्व मंत्रियों की चिंता का एक बड़ा कारण राजस्थान में अभी तक भाजपा के गुजरात मॉडल पर ही आगे बढ़ने के जो इशारे हैं वो उसको लेकर के। बीजेपी ने गुजरात में सरकार के गठन के दौरान नो रिपीट कैबिनेट का फॉर्मूला अपनाया था। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बहुमत के बाद भाजपा ने अपनी पूर्व सरकार में मंत्री रहे 25 ऐसे चेहरों में से 22 को बाहर चौंका दिया था। केवल 3 पुराने नेताओं को जगह दी गई थी मंत्रिमंडल में और यह प्रयोग काफी उनके हिसाब से सफल भी रहा था। भाजपा ने गुजरात में मुख्यमंत्री, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सभी को बदल डाला। इनकी जगह नए चेहरों को स्थान देकर सभी को चौंकाया। गुजरात के मुख्यमंत्री के अलावा 9 मंत्री तो पहली बार ही विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे। अब राजस्थान में भी भाजपा ने मुख्यमंत्री का नया चेहरा पेश किया है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर भी नए व्यक्ति को बिठाया है। इसमें गुजरात मॉडल की कहीं ना कहीं झलक दिखाई पड़ रही है और ऐसे में भाजपा अगर इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ती है तो पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे कई दिग्गजों की परेशानी जो है वो जरा बढ़ सकती है। भजन लाल सरकार में वसुंधरा राजे की सरकार में शामिल रहे मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं, या फिर पूरी कैबिनेट ही बदल दी जाएगी, या फिर नए चेहरों के साथ कुछ पुराने दिग्गजों का संतुलन बिठाया जाएगा, कैबिनेट का इस तरह से कुछ गठन किया जाएगा, इसको लेकर अब हर कोई अपने अपने कयास लगा रहा है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही देरी को लेकर कांग्रेस भाजपा पर लगातार निशाना साध रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी बीजेपी और भजन लाल सरकार पर लगातार निशाना साध चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मंत्रिमंडल नहीं बनने और मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से जनता परेशान हो रही है। सूत्रों की अगर माने तो अगर गुजरात मॉडल का नो रिपीट फॉर्मूला लागू हुआ ना तो कई पूर्व मंत्रियों को इस बार मंत्री की कुर्सी जो है वो छिन जाएगी। हालांकि आला कमान के लिए गृह राज्य गुजरात की तरह प्रदेश में पुराने राजनीतिक नेतृत्व को नए चेहरों से बदलना इतना आसान भी नहीं है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आला कमान को वसुंधरा खेमे को साधना भी जरूरी है। हो सकता है इसी लालच में उस वक्त सेट किया हो कि कदम न उठा ले कहीं कोई कुछ। वसुंधरा राज्य सरकार की नई कैबिनेट मंत्री भी भजन लाल सरकार में शामिल होने की दौड़ में है और इनमें 6 ऐसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं जो 5 बार से ज्यादा विधायक रहे हैं। भाजपा गुजरात मॉडल को मध्य प्रदेश में पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई। सीएम फेस बदलकर चौंकाया जरूर, लेकिन आला कमान ने मंत्रिमंडल के जरिए सीनियर नेताओं के साथ ही शिवराज खेमे को भी साथ लिया। एमपी की बात करें तो पूर्व मंत्रियों में से आधे नामों को ही मंत्रिमंडल में जगह दी गई और विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार में 33 मंत्री थे, इनमें से 12 हार गए, वहीं 2 के टिकट काटे गए। मंत्री रहे डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम बन गए। बचे हुए 16 में से 8 मंत्री बने और 8 नहीं। अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार ने राजस्थान के पूर्व मंत्रियों को थोड़ी सी राहत दे दी है।